अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह की वीडियो से सीखो। इससे न सिर्फ आपको इंटरेस्टिंग सी कहानी मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी भी मिलेगा, उनके सिनोनिम भी मिलेगा और उसके उर्दू मीनिंग जो है वो भी मिलेगा। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स बहुत सारे आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, यानी कि आपके बहुत सारे इंग्लिश के जो गैप्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। अगर इसकी PDF चाहिए आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है कि द साइलेंस यानी कि खामोशी, आफ्टर द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे एज अ फंक्शन कर रहा है एज अ डिटरमिनर। साइलेंस खामोशी को कहते हैं और ख़ामोशी को हम इंग्लिश में म्यूटनेस भी कहते हैं, क्वाइटनेस भी कहते हैं, स्टिलनेस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है इसके क्या है सिनोनिम है। और टर्निस्टी भी कहते हैं, ये सारे जो है इसके सिनोनिम। आफ्टर मीन के बाद, और स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, और तूफान को हम इंग्लिश में इसके साथ साथ टेम्पेस्ट भी कहते हैं और टर्ब्यूलेंस भी कहते हैं। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ इट वॉजंट द स्लैम, इस ज़ोरदार दरवाजे की बंदिश की आवाज़ नहीं थी। वजंट, स्लैम कहते हैं ज़ोरदार जब आवाज़ निकलता है किसी दरवाजे को बंद करने में, उसको हम स्लैम कहते हैं। ऑफ द डोर, दरवाजे का। दैट हर्ट अरीबा द मोस्ट, जिन्होंने अरीबा को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचाई, यानी कि ये दरवाजे की आवाज़ नहीं थी जिसने अरीबा को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचाई। अर्थ मीन ठेस पहुंचाना, तकलीफ़ देना या ज़ख्मी करना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ज़ख्मी करना नहीं है, यहाँ पे इसका मैंने परेशान किया या तकलीफ़ दिया। तो फिर क्या था, अगर ये नहीं था तो उसको तकलीफ़ किस चीज़ ने दी? इट वाज द साइलेंस, एक खामोशी थी। ठीक है, दैट फॉलोड, जो उसके बाद आई, यानी कि जो दरवाजे के बाद जो खामोशी थी उसने सबसे ज़्यादा अरीबा को ठेस पहुंचाई, तकलीफ़ दी। फॉलो मीन पीछा करना या उसके बाद आना। अर बेस्ट फ्रेंड, बेहतरीन फ्रेंड यानी कि दोस्त या सहेली, जिसका नाम सना था। एड वॉकड अवे, यानी कि जा चुकी थी। एड वॉकड अवे, जा चुकी थी। आफ्टर अ बिटर फाइट, एक तल्ख कलामी के बाद, एक तल्ख फाइट के बाद, एक बुरे जंग के बाद, यानी कि उनके साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसने दरवाज़ा को स्लैम करके बाहर गया है। ठीक है, किस चीज़ पर? ओवर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी गलत फहमी पे। स्मॉल कहते हैं छोटी सी, जिसे हम शॉर्ट भी कहते हैं, टैनी भी कहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमी पे। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे जो स्मॉल है एक एडजेक्टिव है। मैं अक्सर एडजेक्टिव का आपको बता देता हूँ कि सिंपली एक वर्ड होता है जो किसी नाउन के सामने आता है। ठीक है, और क्या करता है, उस नाउन को डिफाइन करता है कि नाउन की जो रंगत है, आलत है, ठीक है, उसकी तादाद है, ये सारा कुछ उसको डिफाइन करके बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बेसिकली यहाँ पे दो सलियों के दरमियान झगड़ा हुई थी। झगड़ा किस बात पे हुई, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के अरीबा सैट, यानी कि अरीबा जो है बैठी हुई थी, कहाँ पे? ऑन द रूफ टॉप, छत के ऊपर। विद द सिटी लाइट्स, यानी कि शहर के जो लाइट्स थे, शहर की जो बिजली थी, रोशनियाँ थी। फ्लिकरिंग यानी कि चमक रहे थे, टिपटिपा रहे थे। बैनीतर, उसके नीचे, क्योंकि वो छत पे बैठी हुई थी तो किस तरह वो बाकी जो लाइट्स है उसके वहाँ पे नीचे जो है दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और एंड थॉट, और सोची, क्या सोची? अबाउट द वर्ड्स, उन अल्फाज के बारे में। अबाउट मीन के बारे में, वर्ड्स यानी कि उन अल्फाज के बारे में। शी कुड हैव स्वॉलोड, जो वो निगल सकती थी, जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है, स्वॉलो में निगलना, जैसे आप कह सकते हो नहीं कहना चाहिए थे। ठीक है, तो यानी कि कुछ अल्फाज उसने कही थी जिसकी वजह से वो निकल चुकी थी। डेज पास्ट, दिन गुजर गए। प्राइड एंड पेन, यानी कि गुरूर और दर्द। रेसल्ड, कुश्ती कर रहे थे, यानी कि लड़ रहे थे। इन हर अर्ट, यानी कि उनके दिल में, यानी कि उनके दिल में गुरूर भी था और दर्द भी था। ठीक है, और ये दोनों यानी कि जो है लड़ रहे थे, ये उनके दिल में, उनके जहन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि शी न्यू, वो जानती थी। शी वॉजेंट कम्प्लीटली राइट, वो जानती थी कि वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। राइट मीन सही, जिसे हम करेक्ट भी कहते हैं। वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं है, बट लेकिन सनाज साइलेंस, सना की जो साइलेंस थी, खामोशी थी, मेड इट आर्डर, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बना चुकी थी टू स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का। ठीक है, यानी कि सना जो है इस बात पर टोटली खामोश हुई थी, जो इसको ज़्यादा मुश्किल बना रहा था कि इस चीज़ को हम छोड़ के आगे निकल जाएं, आगे बढ़ें। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के वन इवनिंग, यानी कि एक शाम। अरीबाज यंगर ब्रदर, यानी कि अरीबा की छोटी भाई, ठीक है, छोटा भाई। रेन अप, दौड़ते हुए आया। टू अर,
उसके पास विद अ टॉर्न पेजेस, फटी हुई पेजेस के साथ, सफ़ात के साथ, टॉर्न कहते हैं फटी हुई, ठीक है। फ्रॉम इज स्कूल डायरी, यानी कि उसकी स्कूल की डायरी में वो लिखे हुए थे। अच्छा, वो क्या था कि इट वाज स्कूल की डायरी के थे, ठीक है। इट वाज अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी पोएम थी, यानी कि एक छोटी सी जो है नज़म थी। ई एड रिटन, जो वो लिख चुका था, ठीक है। ई जो है आपका बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है यहाँ पे बेसिकली, और एड जो है आपका जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है ये सेंटेंस क्या है, ए पास्ट परफेक्ट ही सेंटेंस है। फिर डिफरेंस क्या लिखा कि इफ़ स्टॉर्म्स, अगर तूफान, इफ़ मीन अगर, स्टॉर्म मीन तूफान, जिसे हम टर्बुलेंस भी कहते हैं, टेम्पेस्ट भी कहते हैं। कैन पास, गुजर सकता है, पास मीन गुजरना, गुजर सकता है। एंड और फ्लावर्स, और फूल जो हैं स्टिल ब्लूम, अभी भी खिल सकते हैं। वाई कांट टू अर्स फाइंड रूम, फिर दो दिल एक जगह जो है क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। टू रिज्यूम यानी कि दोबारा शुरू करना, यानी कि दो दिल जो है वो इकट्ठे जो है एक जगह पर वापस क्यों नहीं हो सकते, वापस एक जगह पे यानी कि क्यों नहीं मिल सकते। समथिंग यानी कि कोई चीज़, इनसाइड अर सॉफ्टन, यानी कि किसी चीज़ ने, यानी कि इस पोएम ने उसके दिल में जो है नरमी पैदा की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि शी पिक्ड अप अर फोन, यानी कि उसने अपना फ़ोन उठाया, अपना मोबाइल उठाया। पिक्ड अप मीन उठाया, अर फोन यानी कि अपने मोबाइल को। टाइप्ड यानी कि टाइप किया, अ मैसेज एक पैगाम, एक मैसेज टाइप किया। एंड और डिलीटेड, और फिर मिटा दिया, डिलीटेड इट, और इसे मिटा दिया, ठीक है। देन फिर शी वॉकड आउट, वो बाहर निकली। ऑफ अर हाउस, अपने घर से। अर्थ पाउंडिंग यानी कि उसकी जो दिल थी वो धड़क रही थी, ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। एंड रिंग सनाज डोरबेल, और सना की जो दरवाज़ा की जो बेल थी उसको क्या किया, डोरबेल को क्या किया, बजाही। शी ओपनड द डोर, यानी कि सना ने क्या किया, खोली दरवाज़ा, ठीक है। ओपन मीन खोलना, जिसे हम अनलॉक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली आप बोलो खोला किस चीज़ को, दरवाजे को। आइड वाइड, यानी कि जो आइज़ थे, जो आंखें थी, उसकी आंखें जो है निकल गए, यानी कि वो हैरानगी के शिकार हो गए कि मिसाल के तौर पर ये क्यों आ सकता है, ये कैसे आ सकती हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि बिफोर ईदर कुड स्पीक, यानी कि इससे पहले उनमें से कि एक बोल सकें या कुछ बात करें, बिफोर मी इससे पहले, ईदर यानी कि उनमें से एक, कुड स्पीक यानी कि बोल सके। अरीबा एल्ड आउट, अरीबा ने निकाला, अ स्मॉल फ्लावर एक छोटा सा फूल। एंड सैड और कही, क्या कही, आई मिस माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को याद करती हूँ, ठीक है। टीयर्स रिप्लेस्ड एंगर्स, यानी कि जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, उन्होंने क्या किया, तब्दील किया एंगर को, यानी कि एंगर को ख़त्म किया, यानी कि एंगर की जगह ले ली, नाराज़गी की जगह ले ली, गुस्से की जगह ले ली। साइलेंस गेव अवे टू लाफ्टर, और अंसी ने खामोशी के जगह ले ली, ठीक है। इट टर्न्ड आउट, यानी कि ये पता चला, बोथ एड बीन अर्चिंग, यानी कि दोनों तकलीफ़ में थे, यानी कि दोनों तकलीफ़ में जी रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। बोथ यानी कि दोनों, एड वांटेड यानी कि चाहते थे, टू रीच आउट यानी कि एक दूसरे से मिलना, वापस इकट्ठा होने चाहते थे। बट ईगो, लेकिन अन्ना जो है, ईगो जो है, स्टूड इन द वे, यानी कि जो अन्ना थी, यानी कि दोनों की जो ईगो थी वो दरमियान में आती थी। दैट नाइट, उस रात, एज दिस सैट, जैसे वो बैठी हुई थी, सिपिंग चाय यानी कि चाय की चुस्की ले रहे थे, चाय पी रहे थे। अंडर द स्टार्स, सितारों के नीचे। अरीबा रियलाइज्ड, अरीबा समझी, क्या कि फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी, वजंट वीकनेस यानी कि कमज़ोरी नहीं था, यानी कि कमज़ोरी नहीं है, ये किसने सोचा, अरीबा ने सोची। इट वाज स्ट्रेंथ, एक ताकत है। द काइंड दैट ईल्स, एक ऐसी चीज़ होती है जो शिफा देती है, ईल्स में शिफा देना या बेहतर बनाना। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस क्या है कि लेटिंग गो यानी कि चीज़ों को जाने देना, ऑफ प्राइड यानी कि गुरूर को, कैन रीबिल्ड वापस बना सकता है। रीबिल्ड मीन वापस बनाना, वापस तामीर करना, जिसे हम रिकन्स्ट्रक्ट भी कहते हैं, जिसे हम वापस बना सकते हैं। व्हाट एंगर ट्राइज टू डिस्ट्रॉय, जो एंगर यानी कि जो नाराज़गी कोशिश करता है, ट्राइज में कोशिश करता है, टू डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म करने का, बर्बाद करने का। डिस्ट्रॉय को हम डेवस्टेट भी कहते हैं, डिफरेंस, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी हकीकत में, हमने इसमें एक ज़बरदस्त लेसन भी सीखे, इसके साथ साथ डिफरेंस, इसमें हम बहुत सारे वोकैबुलरी सीखे, बहुत सारे ग्रामर सीखे। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।